नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 21। ये आपकी क्लास 6 to 8 की पठन अभियान की वर्कशीट है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD लिखेंगे, डेट डालेंगे जो कि है 10 फरवरी 2022। आपका नाम लिखेंगे और आपके टीचर का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप ये वर्कशीट को शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। आज हम पढ़ेंगे कहानी कछुआ और खरगोश। ये कहानी वैसे आपने पढ़ी भी होगी, रेस वाली कहानी है। जो भी हम देखते हैं आज ये कौन सी कहानी है। हाँ, ये रेस वाली कहानी है। चलिए पढ़ने की शुरुआत करते हैं। एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी। वे साथ साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची। उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूर एक गांव के ठीक बाहर था। यह निश्चित हुआ कि जो वहां पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश जो कि खूब तेज दौड़ता था और उछल कर चलता था, बड़ी तेजी से आगे निकल गया। कछुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था, एकदम धीरे धीरे। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर तक नहीं दिखाई दिया। पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूं, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा। कछुए को तो यहां तक पहुंचने में अभी देर लगेगी। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। उधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफी देर तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आंख खुली वह बरगद के पेड़ की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही वहां पहुंच गया है और इस तरह से धीरे धीरे ही सही पर लगातार चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। ये कहानी हमने पहले भी पढ़ी है और इंग्लिश में इसके लिए एक प्रोवर्ब भी है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, राइट। तो आप लगातार कोई काम करते रहें, उसे बीच में नहीं छोड़ें, तो आपको अंत में सफलता ज़रूर मिलती है। लेकिन अगर आप कोई काम बीच में छोड़ देते हैं और तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखें इसके कुछ प्रश्न। इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए। कठिन शब्दों की सूची बनाइए और उनका उचित उच्चारण कीजिए। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, कहानी में एक जगह आया है धीमी धीमी हवा चल रही थी। क्या हवा चलने की आवाज को आप महसूस कर पाते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? एक वाक्य में लिखिए। आप अपने माता या पिता के साथ बाजार जाते हैं, वहां पर आप किस तरह की आवाजें सुनते हैं? वे आवाजें आपको कैसी लगती हैं? इनके बारे में 2 या 3 वाक्य लिखिए। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इस कहानी में धीमी धीमी, धीरे धीरे जैसे शब्दों के जोड़े का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के शब्दों के जोड़ों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। आप भी किन्हीं 5 शब्दों के ऐसे ही जोड़े बनाकर लिखिए। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। अब इस पोएम कहानी को आप पढ़ेंगे और इसमें जो कठिन शब्द आए हैं आप उनको लिखेंगे। तो कठिन शब्द मैं यहाँ पर इसी में अंडरलाइन करके आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से हैं जो कि आप लिख सकते हैं। कठिन शब्द मतलब जिन्हें हमें पढ़ने में परेशानी होती है पहली बार या दूसरी बार में। तो पहला है दौड़ प्रतियोगिता, ठीक है, पहुंचना, निश्चित, उछल उछल कर। उसके बाद आप लिख सकते हैं अनुसार, धीरे धीरे। ठीक है, ये कुछ कठिन शब्द यहाँ पर हैं। इसके बाद अब नीचे देखते हैं। सुस्ता, ठीक है, झटपट, पहुंचकर, प्रतियोगिता। ये कुछ कठिन शब्द मुझे लगे हैं। बाकी आपको अगर और भी कोई से इनमें कठिन शब्द लगते हैं जैसे ठंडी, तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। कहानी में एक जगह आया है धीमी धीमे हवा चल रही थी। क्या आप हवा चलने की आवाज़ को महसूस कर पाते हैं? देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर हवा बहुत कम चल रही है तो हम उसे महसूस नहीं कर पाते, आवाज़ को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन हम हवा को ज़रूर महसूस कर पाते हैं। तो हम लिखेंगे नहीं, नहीं, हाँ, क्योंकि हम अगर तेज़ हवा चलती है तो हम उसे महसूस कर लेते हैं।
ठीक है। और इसके लिए अब एक वाक्य बनाना है। आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? तो हमें कैसे पता चलता है? जब पेड़ हिलते हैं या चीजें उड़ती हैं तो हमें पता चल जाता है कि हवा चल रही है। वाक्य बनाते हैं, पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं। ठीक है, जब पेड़ के पत्ते हिलते हैं तो हवा चलते हुए हमें महसूस होती है। अगला है, आप अपने माता पिता, ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। आप अपने माता पिता के साथ बाजार जाते हैं, वहां आप किस किस तरह की आवाजें सुनते हैं और आपको वो आवाजें कैसी लगती हैं? 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो हम लिख लेते हैं किस किस तरीके की सुनते हैं। जैसे गाड़ी का हॉर्न, गाड़ी का हॉर्न, दुकानदारों की आवाजें, दुकानदारों की आवाजें, आवाजें। उसके अलावा हम गाड़ियों का जो गाड़ियाँ चलती हैं उनकी आवाज़ भी सुनते हैं ना। कई बार लोग यहाँ पे गाने बज रहे हों या कोई कुछ भी और ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हम वो भी सुनते हैं। गाने चलने, गाने बजने की आवाज़, ठीक है, बजने की आवाज़, ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं। जस्ट वेट। आवाज़, अब ये आवाज़ आपको कैसी लगती है? कभी आवाज़ हमें अच्छी लगती है, कभी हमें अच्छी नहीं लगती। ज़्यादातर ये आवाज़ें हमें अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये शोर कर देती हैं ना। तो अब ये चीज़ें लिखने के बाद आप लिखेंगे, ये आवाज़ें, ये आवाज़ें हमें अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये ध्वनि प्रदूषण करती हैं। ठीक है, 2-3 वाक्य में आप और भी लिख सकते हैं कि कभी कभी आवाज़ें हमें अच्छी भी लगती हैं, ये हमारे लिए सहायक भी होती हैं। आगे, अब ये जैसे धीमी धीमी धीरे धीरे आया है, उसी तरीके से हमें और भी बनाने हैं। जैसे अलग अलग, बार बार, चलते चलते, चलते चलते, बोल बोल कर, बोल बोल कर, अलग अलग, बार बार, चलते चलते, बोल बोल कर। और इसके अलावा हो सकता है आगे आगे। ठीक है, जैसे आगे आगे पापा चल रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रहा था, या पीछे पीछे भी हो सकता है इसके अलावा। ठीक है, आगे आगे, पीछे पीछे। तो हमें 5 शब्दों के ऐसे जोड़े बनाए थे, मैंने आपको 6 लिख दिया, आप इनमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।